पहले महिलाओं की आबादी कम करें हम, तब अपराध कम होंगे। अगर जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है नंबर तो ज्यादा ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो हम कम कर दो महिलाओं को अपने यहाँ। हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, क्या आपको पता है कि नोएडा की सड़कों पर आग क्यों लगी है, या फिर ये कि आप अपनी ही नौकरी खोने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे उस एक्सप्रेसवे की जहां इंसान से ज्यादा टोल और जानवरों के लिए वीआईपी इंतजाम है। हम देखेंगे कैसे गुजरात में शराबबंदी पर सवाल पूछने पर जय श्री राम का जवाब मिलता है, और क्यों मणिपुर के भाई बहनों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि साहब अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त दिख रहे हैं। दोस्तों आज की अब तक की 20 बड़ी खबरें बिना किसी मिर्च मसाले के, सिर्फ कड़वे सच और थोड़े से मजे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जो आजकल धुआं धुआं हो रहा है। दोस्तों नोएडा, यहाँ मजदूर सड़कों पर हैं, फैक्ट्रियों के बाहर आगजनी हो रही है और रील बनाई जा रही है। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट ये है कि कुछ लोग इसमें पाकिस्तान का हाथ ढूंढ लाए हैं। दोस्तों जी हाँ, मीडिया, भाई साहब टीवी मीडिया पाकिस्तान का हाथ ढूंढ लाई है इसमें। भाई साहब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी ढीली है क्या कि सीमा पार बैठा कोई शख्स सीसीटीवी देखकर नोएडा में दंगे करवा दे। मतलब लॉजिक की तो ऐसी की तैसी कर दी गई। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इनके नाम उर्दू वाले होते तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। खैर फिलहाल तो यहाँ रील और रियल की लड़ाई चल रही है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये मजदूर भड़के क्यों है। असलियत यह है कि कागजों पर इन्हें अमीर दिखाया जा रहा है दोस्तों, और जेब में चिल्लर थमाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड में सैलरी 25,000 और हाथ में आते हैं सिर्फ 10 से 15,000, ऊपर से 12-12 घंटे की शिफ्ट। अब प्रशासन जागा है और नए रेट फिक्स किए हैं। अनस्किल्ड के लिए 13,690 रुपए और स्किल्ड के लिए 16,868 रुपए। पर सवाल वही है, क्या ये पैसा जेब तक पहुंच पाएगा उन तक, या फिर ये सिस्टम के छेद से निकल जाएगा। इस पूरे बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम श्रमिकों के साथ हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के साथ नहीं है। अफसरों की टीम ग्राउंड पर है, बातचीत चल रही है। योगी जी ने उद्यमियों को सुरक्षा और श्रमिकों को संरक्षण का वादा किया है। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी। उम्मीद है आज रात तक कोई बड़ा फैसला आ जाए ताकि नोएडा की सड़कें फिर से काम पर लौट सके, ना कि कोहराम मचाने। इसी बीच नोएडा के इंडिया टीवी ऑफिस के बाहर भी भारी भीड़ जमा हो गई। दोस्तों जब रिपोर्टर बाहर आई तो उन्होंने कहा, हम सुबह 9 बजे से आपका दर्द चैनल पर दिखा रहे हैं। बजे से लगातार जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है हम सबसे एक तस्वीर दिखा रहे हैं, है ना। 3 दिन हो गए हैं और आप लोगों की मजबूरी मैं समझती हूँ, ऐसे कोई सड़क पे नहीं निकलता। देखिए जब कोई अपनी छत और रोटी के लिए सड़क पर आता है तो वो शौक से नहीं मजबूरी में आता है। दोस्तों मीडिया का काम यह है कि वो टीवी पर उनकी आवाज उठाए, लेकिन हमारे देश में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर पर, और ये वाली खबर थोड़ी डरावनी है। भारत की फैक्ट्रियों में मजदूर अब सिर पर कैमरे पहनकर काम कर रहे हैं। दोस्तों क्यों? ताकि एआई देख सके कि हाथ कैसे हिलते हैं, पेच कैसे कसा जाता है। यानी आप खुद अपने रिप्लेसमेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप जिसे काम सिखा रहे हैं वही कल आपकी नौकरी खा जाएगा। ये स्मार्ट वर्क है या मजदूरों के साथ एक क्रूर मजाक। अब चलते हैं मणिपुर। वहां के भाई बहनों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, कृपया संयम बनाए रखें। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों रैलियां जरूरी है भाई, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपकी समस्याओं पर विचार करने के बारे में सोचा जा सकता है। तब तक आप बस वेटिंग में लिस्ट में रहिए और जलते रहिए। ओडिशा के 59 गांव के आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों विडंबना देखिए, देश की राष्ट्रपति महोदया खुद ओडिशा से आती है। आदिवासी समाज का गौरव है, लेकिन इन बेचारों की चीखें शायद रायसीना हिल्स की दीवारों को पार नहीं कर पा रही। क्या अपनी मिट्टी बजाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? दोस्तों आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो, 6 घंटे का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे में, और जानवरों के लिए 12 किलोमीटर का स्पेशल कॉरिडोर भी है। लेकिन भाई साहब जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों पहले टोल 445 रुपये का था, अब सीधा 675 रुपये, यानी समय बचेगा पर पैसा उड़ेगा। दोस्तों अब देखना यह है कि इंसान को सड़क पर चलने से में ज्यादा मजा आता है या जानवरों को कॉरिडोर में। मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता
कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाने चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। दरोगा जी बोले ऊपर से ऑर्डर है। उससे नहीं हो पाएगा, आप बात कर लीजिए अधिकारियों से, आप कर लीजिए। बिना अधिकारियों के हम नहीं करवा पाएंगे। हमारे अधिकारी का आदेश हमें मौके पे मिला है। अब ये समझ नहीं आया कि श्रद्धा पर पाबंदी है या दूध की बर्बादी पर। खैर, राजनीति में कब कौन सा दूध उबल जाए कोई नहीं जानता। अब वापस नोएडा चलते हैं। सेक्टर 62 की तस्वीरें देखिए। यहाँ की सड़कों पर जो भीड़ और जो माहौल है वो साफ बता रहा है कि गुस्सा अब काबू के बाहर हो गया है दोस्तों। ये सिर्फ मजदूरों का विरोध नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ चीख है जो विकास के नाम पर आम आदमी को कुचल देता है। सेक्टर 62 आज एक गवाह बन गया है कि जब पेट की आग सड़क पर आ जाती है तो शहर थम जाता है। अब एक ऐसी खबर जिसे बताते हुए भी खून खोल रहा है दोस्तों। बिहार से एक वीडियो सामने आया है जहां एक शादी समारोह में एक शख्स सरेआम एक महिला और बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है दोस्तों। डबल इंजन की सरकार वाले बिहार में क्या बेटियों की सुरक्षा का यही हाल है? ये वो वीडियो है जिसे आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार पुलिस इस दरिंदे को गिरफ्तार करेगी? बंगाल चुनाव में परिवर्तन की बात करने वालों, जरा पहले अपना घर ही संभाल लो दोस्तों। पहाड़ों की शांत वादियों से एक अजीबोगरीब बयान आया है दोस्तों। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत जी से जब पूछा गया कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर यानी क्राइम रेट सबसे ज्यादा क्यों है, तो उनका जवाब सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे दोस्तों। सबसे ज्यादा जो हिमालयी राज्यों में आबादी है महिलाओं की, वो कौन से प्रदेश में? वो देखिए, एक बार गूगल में डालिए। नहीं, आबादी से अपराध ज्यादा होगा। पहले महिलाओं की आबादी कम करें हम, तब अपराध कम होंगे। अगर जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है नंबर तो ज्यादा ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो हम कम कर दें महिलाओं को अपने यहाँ। उन्होंने कहा क्योंकि राज्य में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसलिए अपराध भी ज्यादा है। वाह, मतलब लॉजिक को तो इन्होंने केदारनाथ की पहाड़ियों के नीचे गिरा दिया है दोस्तों। जनसंख्या ज्यादा है तो अपराध होना जायज है, क्या तर्क है? अब जरा ड्राई स्टेट गुजरात चलते हैं। 30 साल से बीजेपी की सरकार है और शराबबंदी लागू है, फिर भी शराब धड़ल्ले से मिल रही है। जब एक पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा तो जवाब में क्या मिला? बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए ताकि सवाल दब जाए। 20 વર્ષથી ત્યાં પણ દારૂ ચાલુ જ છે। એ લોકોને સ્થાનિક લોકોને ખબર છે। એક મિનિટ। नेताजी ने माइक हटाया और चलते बने। मतलब अब नीति और कानून पर सवाल पूछो तो धर्म की आड़ ले लो। भाई साहब, भक्ति अपनी जगह है और सिस्टम की नाकामी अपनी जगह। अब बात आपकी और हमारी जेब की। मार्च में रिटेल महंगाई दर 3.4% हो गई है बढ़कर, जो फरवरी में 3.21% थी। कहने को तो ये मामूली सी बढ़त है, लेकिन जब दाल चीनी के दाम बढ़ते हैं तो मिडिल क्लास की EMI और सब्जी दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों। कश्मीर से एक दुखद रिपोर्ट आई है। CAG के मुताबिक कश्मीर की 45% झीलें गायब हो चुकी हैं। 1967 से अब तक करीब 2851 हेक्टेयर झील क्षेत्र में खत्म हो गई है दोस्तों। प्रशासन की लापरवाही और प्रदूषण ने इन धरती की आंखों को अंधा कर दिया है। याद है 2014 की वो भयानक बाढ़? वो इसलिए आई थी क्योंकि हमने इन प्राकृतिक सोख्तों को खत्म कर दिया था दोस्तों। अगर अब भी नहीं जागोगे तो जन्नत को रेगिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वापस आते हैं। अगर आप 24 घंटे के भीतर वापस आते हैं तो आपको 1010 रुपये का टोल देना होगा। सरकार कह रही है कि आप 340 रुपये बचा लेंगे, लेकिन भाई 1000 रुपये का तो सिर्फ टोल हो गया, ऊपर से पेट्रोल और डीजल। ये सफर उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनकी जेबें भरी हैं, पर आम आदमी के लिए ये ग्रीन फील्ड कम और महंगा फील्ड ज्यादा लग रहा है दोस्तों। खैर, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचने का सपना अब महंगा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इन 20 खबरों का निचोड़ क्या है? कहीं हक की लड़ाई है तो कहीं सत्ता का अहंकार, कहीं टेक्नोलॉजी हमारी नौकरी ले रही है तो कहीं हम खुद ही प्रकृति को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, ये आईना है हमारे समाज का। अब फैसला आपको करना है कि आप सिर्फ रील देखेंगे या उन रियल मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।